एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है पहचान तुम्हारा अधिकार है, और दूसरी तरफ ये बिल कहता है पहले साबित करो कि तुम कौन हो। ट्रांसमैन बाहर, नॉन बाइनरी बाहर। आज चुप रहे तो कल पहचान भी नहीं बचेगी, क्योंकि अगला नंबर किसी और का हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर के हिफाजत के नाम पर लाए जा रहे नए बिल की। कहा जा रहा है ये कानून उनके अधिकार की रक्षा करेगा, लेकिन सवाल यह है क्या ये हिफाजत है या उनके पहले से मिले अधिकारों को छीनने और उनके साथ भेदभाव करने का एक नया कानूनी तरीका। क्योंकि हमारा संविधान कहता है सबको बराबरी का अधिकार है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है हर व्यक्ति की पहचान का सम्मान होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अपने ऐतिहासिक निर्णय में कह चुका है हर इंसान को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। तो फिर सवाल यह है, जब संविधान बराबरी देता है, जब सुप्रीम कोर्ट पहचान का अधिकार देता है, जब लोकतंत्र हर आवाज को सम्मान देता है, तो फिर इनकी अनदेखी करके ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों उनकी पहचान को शर्तों में बांधा जा रहा है? क्या यह हिफाजत है या अधिकार छीनने की शुरुआत? और इस सवाल को समझने के लिए जरूरी है, इस दुनिया में इंसान जन्म लेने से पहले यह तय नहीं करता कि वह लड़का पैदा होगा या लड़की, या किन्नर के रूप में जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा, किस धर्म में जन्म लेगा, किस देश की धरती पर जन्म लेगा। और जब जन्म लेना ही हमारे हाथ में नहीं, तो फिर यह भेदभाव क्यों, यह नफरत क्यों? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 कहा जा रहा है यह कानून भेदभाव रोकने के लिए है, लेकिन सच्चाई क्या है? यह कानून भेदभाव न करने के नाम पर लाया गया भेदभाव है। यह कानून भेदभाव रोकने के लिए नहीं, बल्कि भेदभाव करने के लिए बनाया जा रहा है। याद कीजिए 2019 में कानून बना, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा था हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। जिस पहचान के साथ वह जीना चाहता है उसे उसी पहचान के साथ जीने की आजादी है, यानी पहचान को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था। लेकिन आज 2026 में क्या हो रहा है? क्या अधिकार वापस लिए जा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर किया जा रहा है? पहले अधिकार दिए गए और अब कहा जा रहा है सर्टिफिकेट लाओ, यानी पहले इंसान थे, अब कागज से इंसान साबित करना पड़ेगा। इस बिल के विरोध में देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर का सवाल है क्या महिला को सर्टिफिकेट चाहिए, क्या पुरुष को सर्टिफिकेट चाहिए? अगर नहीं तो ट्रांसजेंडर को ही क्यों? अगर सर्टिफिकेट सिस्टम है तो सबको दो, वरना मान लो यह भेदभाव है। जेंडर सिर्फ शरीर से नहीं, यह मन है, पहचान है, आत्मा है। तो कोई अधिकारी कैसे तय करेगा कि आप क्या हैं? अब सवाल उठता है ट्रांसजेंडर और लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेस्टर। अब सवाल उठता है ट्रांसजेंडर और लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, क्वियर और नॉन बाइनरी, ये कम्युनिटी सरकार से खपा क्यों है? अब ये नॉन बाइनरी क्या है? नॉन बाइनरी का मतलब ऐसे लोग जो खुद को सिर्फ पुरुष या महिला नहीं मानते हैं, यानी उनकी पहचान इन दोनों के बीच या इनके बाहर होती है। लेकिन इस बिल में ट्रांसमैन को मान्यता नहीं, नॉन बाइनरी को भी जगह नहीं, यानी उनकी पहचान को ही नकार दिया गया। पहले प्रकृति ने अन्याय किया, अब सिस्टम सजा दे रहा है। क्या सरकार जन्म तय कर सकती है कि किस रूप में जन्म लिया जाएगा? और अगर नहीं तो फिर सजा क्यों तय कर रही है? अधिकार मत छीनो मोदी जी, जन्म उनके लेना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन अधिकार तो संविधान ने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उन्हें मत छीनो। अब सवाल यह है क्या यह सिर्फ बिल है या पहचान छीनने की कोशिश? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है हर इंसान को पहचान का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, ट्रांसमैन को मान्यता नहीं, नॉन बाइनरी को जगह नहीं, तो क्या सरकार तय करेगी कि आप कौन हैं?
इस बिल के विरोध में संसद में विपक्ष ने वॉकआउट किया। संसदीय समितियों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, लेकिन और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम चुप नहीं बैठोगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं, ये पहचान की है, संविधान की है, बराबरी की है। और आज आवाज नहीं उठी तो कल पहचान भी नहीं बचेगी। अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में, क्या पहचान का अधिकार सही है? क्या सर्टिफिकेट जरूरी है? अगर ट्रांसजेंडर को चाहिए तो फिर बाकियों को क्यों नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सब देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।